वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, जो हमारे नवोदय विद्यालय समिति के छात्र हैं या केंद्रीय विद्यालय समिति संगठन के छात्र हैं, तो वे अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जो नवोदय विद्यालय वाले एस्पिरेंट्स हैं, तो उनका पीजीटी थर्ड लैंग्वेज, मिसलेनियस एंड पीजीटी स्पेशल रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट अवेटेड है। और जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथी हैं, उनका टीजीटी और पीजीटी के रिज़ल्ट का जो रिज़ल्ट है वो अवेटेड है। तो आशा ये जताई जा रही थी कि 13 जुलाई में आपका जो रोज़गार मेला है वो होने वाला है, और उसका जो है एक मैंने अपॉइंटमेंट लेटर जो इन्विटेशन लेटर जो दिया गया था अपॉइंटमेंट को लेने के लिए, रोज़गार मेला ज्वाइन करने के लिए, तो वो 13 जुलाई का था। बट अब एक और एसएमएस जो है वो आया है बच्चों के पास, तो मैं बात कर लेता हूँ उस एसएमएस के बारे में। तो एसएमएस क्या था, तो इस प्रकार से हमारा वो एसएमएस था कि विद रेफरेंस टू ट्रेल मेल इट इज़ इन्फॉर्म दैट रोज़गार मेला इज़ रीशेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 22 जुलाई 2023। दिस में प्लीज़ बी नोटेड फॉर information necessary action. Ministries department are requested to kindly get in touch with nodal officers coordinator at all the given locations. Moreover, location wise number of new appointees who will be participating the Rozgar Mela event physically may also be shared with them at earliest and latest by 10 July 2023. The same may be shared with nodal national level coordinator so on. इसके आगे है, तो इसमें साथ ही ये बताया गया है कि जो मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रोज़गार मेला है वो रीशेड्यूल हो गया है 22 जुलाई को। तो ये आपका पहले 13 जुलाई में जो होने वाला था वो 22 जुलाई में होगा रोज़गार मेला। दूसरी बात ये बताया गया मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट जो है वो नोडल ऑफिसर्स के टच में रहे, और जो लोकेशन वाइज न्यू अपॉइंटीज़, क्योंकि आपको पता है कि एक ही लोकेशन पर नहीं होता है रोज़गार मेला का आयोजन, अलग अलग लोकेशंस पर किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो न्यू रिक्रूटीज़ हैं उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। तो लोकेशन वाइज नंबर ऑफ न्यू अपॉइंटीज़ हु विल बी पार्टिसिपेटिंग द रोज़गार मेला इवेंट फिजिकली मे आल्सो बी शेयर्ड विद दैम एट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट बाय 7 जुलाई 2023। तो जो नोडल ऑफिसर्स को जहाँ फिज़िकली जो कैंडिडेट्स जाने वाले हैं अपॉइंटमेंट लेटर लेने, उनके साथ उनकी संख्या को शेयर करने की बात की गई है। तो साथियों, इससे ये क्लियर हो गया है कि जो हमारा रोज़गार मेला है 13 जुलाई में जो होने वाला था वो 22 जुलाई में होना है। और इसी के साथ साथ हमारे जो रिज़ल्ट की होप थी, चाहे वो नवोदय विद्यालय के साथी हों या हमारे केंद्रीय विद्यालय के साथी हों, उनके रिज़ल्ट की जो होप है वो थोड़ी और डिले हो गई है। अब हमें 22 जुलाई का वेट करना होगा। अगर उससे पहले रिज़ल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है नवोदय विद्यालय का, खास करके क्योंकि अब नवोदय विद्यालय का तो फाइनल ही दौर है, उसका आ सकता है, आ ही जाना है रिज़ल्ट। और हमारे जो केंद्रीय विद्यालय के साथी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय वाले साथी, उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ भी सकता है या नहीं भी, अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन अपने एनुअल ट्रांसफ़र को कंप्लीट करने के बाद रिज़ल्ट निकालने की सोचता है, क्योंकि एनुअल ट्रांसफ़र का उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है प्रिंसिपल वगैरह का। सबसे पहले जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ये सब जो आरओ में बैठते हैं, इनका ट्रांसफ़र का पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद टीचर्स के ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन आता है। तो ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होने में आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लग जाता है। तो अगर एनुअल ट्रांसफ़र कंप्लीट करने के बाद अगर सोचते हैं ये केंद्रीय विद्यालय संगठन अपॉइंटमेंट का, तो फिर उस कंडीशन में आपका रिज़ल्ट लेट होगा 1-2 महीना, और फिर उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। जैसे आपको पता भी है कि आपका पीआरटी का रिज़ल्ट अवेटेड है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि नवोदय विद्यालय वो केंद्रीय विद्यालय थोड़ा आपको लेट करे रिज़ल्ट को, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट दे। और जो हमारे नवोदय विद्यालय के साथी हैं वे लोग तो आशा की करते हैं कि जो रोज़गार मेला है उसमें आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन पहले या उसके 1 दिन बाद, जैसे कि पिछली बार हुआ था। और दूसरी बात, जो हमारे सेलेक्टेड साथी हैं, तो 22 तारीख को रोज़गार मेला है, तो उसके 1-2 दिन पहले से आपके पास एसएमएस आने शुरू हो जाएंगे। जो मतलब दिल्ली में अगर रोज़गार मेला, जैसे पिछली बार गुरुग्राम में रोज़गार मेला होना था, तो हरियाणा के छात्रों को सीधे मेल किया गया था फिज़िकली उसको अटेंड करने के लिए। तो ऐसे ही जहाँ भी रोज़गार मेला होगा, उसके आसपास के कहीं के कैंडिडेट होंगे जिनका अपॉइंटमेंट होने वाला होगा, तो उनको भी मेल प्राप्त होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको चैनल पर अपडेट कराऊंगा। तो साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। और साथ ही मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि इस वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर उसमें जो भी अपडेट होती है मैं उसको शेयर कर देता हूँ तुरंत। तो आप लोग अपडेटेड रहने के लिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा होगा, और जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।